बच्चों मुझे थोड़ा सा याद दिलाओ, क्योंकि सैटरडे की हमारी छुट्टी हो गई तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या हुआ था। तो पहला एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मुझे बताओ क्या ये हम कर चुके हैं या नहीं। क्या ये हो चुका है? एक्स फाइंड करना है, ठीक है, डन है। ओके 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 ओके, ठीक है। और आपको आता भी है भाई, हुआ भी है और आता भी है, दो बातें, आता भी है। मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ आपके, कि मैं कर्व स्केचिंग आपको सिखाना चाहता हूँ। जितने भी फंक्शन है उनके ग्राफ बनाने के लिए मैं एक क्वेश्चन आया तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि सिखाना कैसे है भाई, मुझे आता है ये अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कैसे सिखाऊं, क्योंकि उसके ऊपर मैंने कोई क्लास अभी तक देखी नहीं है कि कर्व स्केचिंग पे क्लास सिखाई जाती है। ये भी कराया था रेसिप्रोकल करके, ठीक है, रेसिप्रोकल करके कराया, मतलब हो गए ये वाले। भाई अगर आप लोगों ने हॉल एंड नाइट स्टार्ट करी या प्रीलिपि को स्टार्ट करी, तो आपको पता लगेगा कि आपकी आपकी जो कंटेंट है, जो टॉपिक की नॉलेज है, वो थोड़ी बढ़ चुकी है। ये देखो, थर्ड हो गया था क्या? थर्ड हो गया था। चलो, फिर मुझे ये बताओ, ये बताइए, आंसर नहीं चाहिए हर्षित, ये बताओ फोर्थ आया कि नहीं आया? फोर्थ भी डन है, ठीक है, हो गया, अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बात बढ़ते बढ़ते जब चली तो पहुंची है यहाँ। ये आता है, ये कराया हुआ है या नहीं? भाई ये कराया हुआ है या नहीं, फिफ्थ बताओ, मुझे फिफ्थ पे डाउट है। ठीक है, मिल गया शिकार, शिकार मिल गया है हम लोगों को। तो बाकी हटा देते हैं और इसी को करते हैं। फोर्थ कैसे होगा? अरे भाई, फोर्थ तो कराया हुआ है, फोर्थ में क्या दिक्कत है? फोर्थ में दिक्कत है? फोर्थ कराने में, फोर्थ कराया तो है बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान वैसे। भाई फोर्थ कैसे कराया मुझे नहीं पता आप लोगों को, मैं एक बार शेयर करना जरूर चाहूंगा। अगर मैंने नहीं कराया, क्या मैं मान लू पक्का मैंने फोर्थ कराया हुआ है? आता है अलग बात है, कराया हुआ है अलग बात है। फोर्थ पक्का मैंने कराया हुआ है या नहीं, सच सच बताओ, याद करके। कराया हुआ है, ठीक है। तो बेटा कराया भी है, आता है भी है, ठीक है। थर्सडे का लास्ट क्वेश्चन था। तो यश बेटा, ये जो है ना, इसका डी लेस देन जीरो है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो बस यहां से हमको इतना करना है। अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना, तो उसका नुकसान हो रहा है फिर। बस इतना ही, ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है, बस सिर्फ ये है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं और कोई बात नहीं बताऊंगा, इतना हिंट बहुत है तुम जैसे बच्चे के लिए। और रिकॉर्डिंग तो अपलोडेड होती है, आप वहां से देख लिया कीजिए। हाँ, अच्छा, फिफ्थ निकाल दिया आपने। चलो देखते हैं, अभी कुछ और भी इंटरेस्टिंग निकल सकता है इसमें। देखो बच्चों, ये जितने भी ये जितने भी बेटा मॉडुलस के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें आपको केस बनाने पड़ते हैं। कैसे? क्वेश्चन नोट करते चलना बेटा साथ साथ।
ये हम क्या करते हैं, टाइप कवर कर रहे होते हैं। टाइप कवर करने का मतलब है कि क्वेश्चन हम एक करते हैं, लेकिन उस एक क्वेश्चन से आपके करीब 30-40 क्वेश्चन होने का रास्ता खुल जाता है। तो सबसे पहले क्या है, मॉडुलस के फैक्टर करो। हम वैरायटी कवर कर रहे हैं। मेरे को दुनिया के सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं वो तो मैं आपको करा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये वैरायटी अगर आप कवर करोगे तो आप देखना, आप कोई भी बुक उठाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस, आपको वो सारे समझ में आने शुरू हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, एक नंबर लाइन बनाए तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे -3, -1, इंफिनिटी, -इंफिनिटी। -1 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पुट करो, कोई भी नंबर यहाँ पुट करो, तो मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है? जीरो पुट करके देख लो, पॉजिटिव आ रही है। फिर -3 और -1 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पुट करो, मॉडुलस के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। -3 से छोटा कोई नंबर पुट करो, मॉडुलस के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इस बात से एग्री करते हैं सारे बच्चे? भाई इस बात से सब एग्री करते हो? ठीक है। तो अगर मेरा x -1 से लेकर -3 तक है, अच्छा जो क्रिटिकल पॉइंट है इन पे तो जीरो आ रही है, इनसे कोई फर्क पड़ने का ही नहीं है। तो अगर मेरा x -3 से -1 के बीच में कुछ भी है, इन दैट केस हमारा मॉडुलस हट जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है। और अगर हमारा, ये तो केस 1 है, केस 2 की अगर हम बात करें, अगर हमारे x की वैल्यू -3 से छोटी है या हमारे x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है, इन दैट केस आप देख लो पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस लगेगा और मोड हट जाएगा। ठीक है, प्लस लगेगा और मोड हट जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो, निकाल पाओगे या नहीं? लेकिन वो वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए इसी इंटरवल को। अगर वो इससे अलग हो गई तो वो आंसर एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। हो सकता है यहां से दो वैल्यू आएगी, ठीक है, और चेक करो क्या वो दोनों वैल्यू बिलोंग कर रही है इसको, नहीं, अगर वो कर रही है तो मानी जाएंगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, सुचि ने निकाल दी है वैल्यू। बेटा सेकंड निकालो, बाकी लोग निकालो भाई। भाई ट्राई करो, निकालो एक्स की वैल्यू। निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? सॉल्व कर सकते हो इसको? नहीं, 10th क्लास है बेटा, 10th क्लास। 10th क्लास के हिसाब से सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक बना के, सिंपल बिल्कुल। लो फर्स्ट केस करके दिखाता हूँ। ओके ओके। सॉल्व करो, निकल रही है। अच्छा, फर्स्ट से जो दो वैल्यू आ रही है, दोनों की दोनों इंटरवल को बिलोंग कर रही है, चेक कर लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे आप लोगों के लिए बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन तैयार करे हुए हैं। ओ, चलो माइनस की मल्टीप्लाई कर दें। -b + -b² -4ac।
अपॉन 2a, तो ये आ गया यहाँ से -2 प्लस -2√3 और 2, तो ये आया -1 प्लस -√3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4a। ठीक है, सही है यहाँ तक। अब अगर हम इसे और डिटेल में देखें तो ये है 1.7 और -1.7। ठीक है, तो आंसर हमारा बनेगा, दो आंसर होंगे, -1 -1.7, -1 प्लस 1.7, तो -2.7, 2.8 ले लो चलो, माइनस का 1.4 अप्रोक्स, और ये आ गया 0.35। प्लस वाला रेंज से बाहर जा रहा है तो ठीक है, ये आंसर नहीं होगा भाई। प्लस वाला बाहर जा रहा है तो ये आंसर माइनस वाला आंसर होगा, प्लस वाला नहीं होगा। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आई, हाँ, 5 बेटा, -2.7 अपॉन, अरे ये मैंने अपॉन 2 क्यों कर रखा है वैसे, ये क्या कर रहा हूँ मैं, अपॉन 2 क्यों कर रहा हूँ जब मैंने 2 तो डिवाइड ही कर दिया था। इतनी मेहनत क्यों करने लग जाता हूँ मैं भी कभी कभी। ये लो, तो ठीक है, अभी भी सेकंड वाला रेंज से बाहर जा रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल, और ये हमारा इंक्लूडेड है, तो हमारा आंसर ये माना जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है बच्चों, आप थक गए हो। मैं थका नहीं हूँ, हो जाती है गलती बेटा, हो जाती है गलती, थका नहीं हो बिल्कुल, पक्की बात, बिल्कुल नहीं थका हुआ। चलो चाहो तो 12 बजे तक पढ़ के देखो, अगले वाले को सॉल्व करो, सेकंड पार्ट को सॉल्व करो। बच्चे कह रहे हैं मैं थक गया हूँ। अभी चेक करते हैं बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं। ओ, फैक्टर आ गए तो बहुत अच्छे अच्छे, 4 2 जा 8 हो गए। ओके, ओके, सब करेंगे, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। -4 और -2, लेकिन आप देखो, -4 तो हमारा आ रहा है, लेकिन -2 हमारे काम का नहीं है। तो हमारे पास दो वैल्यू आई, एक -4 आई और एक -1 -√3। मेथड क्लियर है भाई? ये बताओ, मेथड क्लियर है कि नहीं है? बोलो, बताओ, मेथड क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी 11th, मेरी प्यारी 11th, बताओ भाई। छोटे छोटे कदम तुमको बेटा बड़ी बड़ी मंजिलें पार करवाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझे बहुत आसान लगता है, अगला क्वेश्चन मुझे बहुत आसान लगता है, परंतु परंतु आपको मैं एक मौका दूंगा। ठीक है, लो, करो आप लोग।
मैं ये कहता सारे बच्चे प्यारे हैं, लेकिन छोटों को थोड़ा ज्यादा लाड कराना पड़ता है इसलिए। हाँ भाई, हो गया, ही नहीं हुआ तो सबसे पहली बात, बस एक ही गलती है, मुझे ये बताओ कितने बच्चों ने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, यस और नो कर दो बस। भाई कितने बच्चों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है? जिन्होंने करी है यस कर दो, जिन्होंने नहीं करी नो करो। क्रॉस मल्टीप्लाई वाले कितने हैं? एक बच्चा रह गया, भी कौन है? देखो भाई, ये है समस्या। रिजल्ट बताते हैं, आप चेक करो। प्रॉब्लम देखो, 5 बच्चों के साथ क्लियर कट प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जिन 5 बच्चों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है उनका क्वेश्चन गलत हो चुका है ऑलरेडी, वो कुछ भी कर ले सही नहीं होने वाला। भाई आप सिर्फ उन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो जिनकी वैल्यू के बारे में आप श्योर हो। मैं तो बल्कि ये बोलूंगा, जिनके बारे में श्योर होते हो कि पॉजिटिव है, सिर्फ उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको पता है कि x-2 पॉजिटिव है या नेगेटिव? बताओ, पता है किसी को कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? पता ही नहीं क्या है ये। तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बच्चों, नहीं कर सकते। इन दैट केस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इसको इस तरह से ले जाओ। प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और ये क्वेश्चन अब आराम से हो जाए। अब आप जो मर्जी करो इसके साथ, ये आपका शिकार है, आप इसके शिकारी हो, ये तैयार है खत्म होने के लिए। क्या मैं ये मानूं कि तुम्हारी समझ में ये बात आ गई है? अच्छा, इसमें भी क्या है, न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट और डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें। ठीक है, अब हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? भाई वे भी करवाता है ना सबको। कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? ये इससे आगे किस किस से नहीं होगा ये बता दो। जो जो बच्चा अभी भी अनकंफर्टेबल है मुझे बता दो। अच्छा ठीक है, 4 बच्चों से गलती हुई थी। भाई ये बताओ, यहां से आगे जिस जिसको ना आता हो मुझे बता दो, जिस जिसको ना आता हो मुझे बता दो। जिस जिसको ना आता हो मुझे वो बता दो बस। चलो, सब कह रहे हैं आता है, ठीक है। भाई सबको लगता है आता है। ये क्वेश्चन हो जाए बढ़िया सा फिर। इसका आंसर बता पाओगे? लो। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं। एक एक क्वेश्चन और देते हैं, सिंपल क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, लड्डू। अगर कोई बच्चा इस वक्त लेजी हो गया ना, और वो ये सोच रहा है मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं अभी मैं समझूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ठीक है, तो बेटा वो ना कर पाएगा, फिर टाइम खराब करेगा वो अपना। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आंसर चाहिए, आंसर। आंसर चाहिए अपन को, आंसर निकालोगे? कराया हुआ है? अरे कराया हुआ है क्या ये? बच्चे कह रहे हैं कराया हुआ है मैंने। अरे फिर तो बेकार हो गया। हटाओ फिर उसको, छोड़ो छोड़ो। छोड़ो, अगर ये कराया हुआ है तो छोड़ो। अब कर दिया, स्टार्ट कर लेना, फिर कोई फायदा नहीं है, हमको इतना समय नहीं है बेटा।
हम पहले ही हम टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास, वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये हो जाएगा, ऐसा तो ये भी हो गया, ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। फिर मैं तो ऑलरेडी चेक कर रहा हूँ बस क्या स्थिति चल रही है हमारी। ये कराया हुआ है, फोर्थ फोर्थ का स्टेटस बताओ। फोर्थ कराया हुआ है, ओ, अब ठीक है, फोर्थ करो, जल्दी जल्दी बताओ, क्या बताऊं? शोभित मेरे को बताना है क्या बेटा, क्या कह रहे हो आप? देखो बच्चों, इसको इसको मैं बता देता हूँ, आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन बस मुझे फर्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करना है। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई की जा सकती है कि नहीं करी जा सकती, यस और नो? या तुम बड़े भोले वाले बच्चे हो कुछ तो, शोभित तुम जाल में फंस गए। भाई ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, आप ये बताओ ना। हाँ कर सकते हैं पूंजी गुड, सब ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बेटा यही यही चक्कर है। अब तो कर लोगे ना, अब तो एक बार इन दोनों को कर लो, फिर एक बार इन दोनों को कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी इसमें? क्लियर हो गया सारे बच्चों, बताओ भाई, सबको क्लियर है ये? एक ही वैल्यू निकालनी है। देखो आपको इसको क्वेश्चन को देख के आपके मन में कुछ थॉट्स आए होंगे, कोई बातें आई होंगी, आप चेक करो कि क्या आप उस तरीके से सोच पा रहे थे या नहीं सोच पा रहे थे, ठीक है? टाइम तो हमारे पास कम है। आईआईटी के सिलेबस, आईआईटी का सिलेबस ये मेरे लाल, ही और क्या है, क्वांटिटी की तो चल रहा है ये। अरे आईआईटी का ही सिलेबस है ये, लो अभी बताते हैं तुम्हें। कैसी बात कर रहे हो मेरे,
बच्चों प्यारे, आप ये देखो, ये सारा का सारा कुछ नया नहीं आया है टीवी। इधर देखो, ये देखो, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक है और ये हमेशा लेस देन जीरो है। ठीक है, अब ये हमेशा लेस देन जीरो है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हमेशा लेस देन जीरो है, हमेशा। तो भाई, एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, 6 ही तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना भाई। पॉसिबिलिटी 6 ही तरीके की हो सकती है। तो यहाँ भी हमेशा नेगेटिव वो नहीं है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सिर्फ ये केस हो सकता है। और ऐसा केस जब होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपका नेगेटिव हो एंड डी की वैल्यू भी नेगेटिव हो। यहाँ पर आपका ये कॉफिशिएंट भी नेगेटिव हो और डी भी नेगेटिव हो, तभी तो ये ग्राफ बन पाएगा। ये क्लियर हुई बात, नहीं हुई बेटा? बताओ, क्या ये बात क्लियर हुई? ग्राफ कैसे डिसाइड हुआ भाई? मैं बताता हूँ, ये क्वाड्रेटिक है, ओके। और क्वाड्रेटिक के 6 ग्राफ होते हैं, 3 अपवर्ड्स, 3 डाउनवर्ड्स। ठीक है, यही होता है। अब जो अपवर्ड वाले हैं, उनमें तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। आप देखो, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, तो ये कैसे केस आएगा? ये भी हमेशा पॉजिटिव है या जीरो है? अच्छा, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है, लेकिन हमें तो वो चाहिए जो हमेशा नेगेटिव हो। अब डाउनवर्ड्स की बारी करो, चलो नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, लेकिन जीरो भी है और पॉजिटिव भी है, तो ये केस भी नहीं होगा, ये भी चला गया। इसमें हमेशा नेगेटिव है, बट एक केस में जीरो भी हो रहा है, तो ये चला गया एक केस की वजह से। सिर्फ ये केस बचा जिसमें हमेशा नेगेटिव है वैल्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ बेटा? a+4 कैसे नेगेटिव हुआ? अच्छा, अब जो नेगेटिव होते हैं, जो ये वाले ग्राफ होते हैं, ये वाले ग्राफ होते हैं मतलब ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ। तो डाउनवर्ड ग्राफ वो होते हैं जिनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो इसलिए तो a+4 आपका नेगेटिव हो गया। पॉइंट क्लियर? और क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं बन रहा, रूट नहीं बन रहा कोई भी, इसलिए डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई। अब ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ भाई? ये नोट कर लो, ये पूरा सॉल्व करना है। ये नोट कर लो, आपको यहाँ से आंसर निकाल के देना है। यहाँ से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, बताओ जल्दी जल्दी। कोई ऐसा बच्चा जिसे लगता हो कि भाई मैं नहीं निकाल पाऊंगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो जाएगा। अब मैं इसमें कहता हूं, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन। पॉजिटिव हटाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्यूशन, इंटीजर वैल्यू ऑफ ए। फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ ए, ये यहां पर है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। यश वर्मा सही आंसर। शोभित गौतम आंसर गलत है, निकाल लेना खैर आराम से। यश वर्मा आंसर गलत है, आंसर गलत है। मिशिता जैन आंसर गलत है, शिवम आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। भाई तुम फंस गए मेरे जाल में। क्या आपका आंसर ये आया था या नहीं? सॉल्व करके बताओ, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। क्या सॉल्व करके यही आंसर आ रहा है? ये बताओ। हाँ, और आप लोगों ने आंसर दे दिया -5, -6। नहीं, या वाली बात कहां से आ गई? अब या नहीं चलेगा, अब तुम फंस गए हो। भाई -∞ से -6। अब ये बताओ, इस पूरे में सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा?
तो आंसर आएगा -7। अब ये सोचो कि अगर ऑप्शन में -5 दिया होता, -6 दिया होता, -7 दिया होता, या कुछ और दिया होता, और आप लोग ये मार्क कर देते, ये मार्क कर देते, मेहनत होती बहुत। नेगेटिव नंबर, बिल्कुल नेगेटिव नंबर पे तो गड़बड़ करी थी भाई। नेगेटिव साइड में सिस्टम उल्टा चलता है, और यहाँ पे हमसे मिस्टेक होती ही होती है जनरली। कोई बात नहीं, यहाँ जितनी मर्जी मिस्टेक हो जाए क्या फर्क पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। आर्यन, आपको ये तो नहीं लग रहा कि हम आईआईटी का सिलेबस नहीं कर रहे? हर्षित, कैलकुलेशन मिस्टेक है, सही कर लो आपकी। भाई ये सारा का सारा आईआईटी का ही सिलेबस है। हाँ, ये जरूर है कि क्वेश्चन थोड़े इजी लग रहे होंगे, क्योंकि मैं थोड़े आसान करा रहा हूँ। ये लो। तो एक ही वैल्यू निकाल लिए। सिलेबस रिड्यूस होने का क्या फायदा होगा? कुछ रिड्यूस नहीं होने का, आईआईटी में कुछ रिड्यूस नहीं होगा। वहां बढ़ सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता। जेई में मैथ्स में सबसे ज्यादा किसमें से आता है? सब सब में से सब पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर बटे हुए हैं वहां। एलजेब्रा 25, सब मान लो इक्वल इक्वल है। कोऑर्डिनेट 25, एलजेब्रा 25, कैलकुलस 25%, ऐसा ऐसा चलता है। और उसमें भी फ्यूजन आता है, मिक्स होते हैं, मल्टीपल अप्रोच चलती है। 7/3 टू इंफिनिटी, नहीं थोड़ी सी गलती हो गई, वैसे सही है क्वेश्चन। आंसर आई थिंक इसका आंसर ये आ सकता है। भाई एक बात सोचो, कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसमें 6 पॉसिबिलिटी हैं। 3 अपवर्ड्स की, 3 डाउनवर्ड्स की। 3 अपवर्ड्स की और 3 डाउनवर्ड्स की। अब ये हमेशा 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है। केस ये बनेगा, और कोई केस बन नहीं पाएगा। ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये, ना ये, ना ये। तो फर्स्ट केस कंसीडर होगा, और फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग दो बातें आएंगी। a-1 x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, और क्योंकि रूट्स नहीं है, तो इसलिए d की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये बात कितनी आसान लगने लग गई है अब। भाई ये बात देखते ही पता लगने लग गई है अब। इसे समझने में, सोचने में कोई कंफ्यूजन होता है वो आपको? d लेस देन 0 है कि d इक्वल टू 0 है कि d ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए पोजीशन अब। देखते ही क्लिक करनी चाहिए बातें, हाँ ये तो ऐसा ही है। ठीक है।
डी पॉजिटिव होगा? नहीं, डी पॉजिटिव क्यों होगा बेटा, डी नेगेटिव होगा। आप देखो इसने रूट बनाए कहाँ, इसका तो कोई भी रूट नहीं है। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जितनी तसल्ली है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छे एग्जाम्पल देते हो तुम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ बेटा कॉमन रूट। सबसे पहले बात आती है, मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा x माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। और मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी है बच्चों। क्या अब इसके रूट्स पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इसके रूट्स पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? रूट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर बात की जाए एक्सप्रेशन की, तो अब ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो इक्वेशन में दोनों सेम है, बट एक्सप्रेशन में दोनों अलग अलग है। ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हाँ, कट एक ही जगह करेगा। ऐसे मान के चलो, मैं बताता हूँ। जैसे अभी आपका ये रूट चल रहा था, पाथ बेटा मैंने ये तैयारी कभी करी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था ऐसा कोई एग्जाम होता है बेटा। तो देखो, एक का ग्राफ ऐसा हो जाएगा और एक का ग्राफ थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, लेकिन रूट सेम रहेंगे, क्वाड्रेटिक चेंज हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है या नहीं है यहां तक बताओ? क्या ये बात क्लियर है? रूट है, डेफिनेटली सेम रूट है, एक्स की वैल्यू 1 है, 2 है, ठीक है। शेप चेंज हो जाएगी, रहेगी पैराबोलिकली, थोड़ा सा कर्वेचर चेंज हो जाएगा, जैसे बोलते हैं कर्वेचर चेंज हो जाएगा इसका। तो होता क्या है बेटा कि अगर दोनों ही रूट कॉमन है आपके, इसे ही देखते हैं ना, दोनों रूट कॉमन है, तो आप जरा देखो, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। तो अगर बोथ रूट कॉमन होते हैं, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाता है, ठीक है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, चेक करो ऐसा है या नहीं। ठीक है, यहां तक की बात, भाई यहां तक की बात ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक रूट कॉमन है, मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, तो x इक्वल टू 1 और 2, x इक्वल टू 1 और 3, दो रूट है, लेकिन ये रूट ऐसा है जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड को भी। तो इसे अगर हम पुट करेंगे, दोनों में वैल्यू 0 आ जाएगी। इनको सॉल्व करने का तरीका बेटा एक बड़ा सिंपल सा है। हालांकि ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, आई रिपीट, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉजिक और कंसेप्ट याद रखने की जरूरत है। आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक है और आपके पास सेकंड क्वाड्रेटिक है, तो जो मैं आपके सामने अब करूंगा वो प्रोसीजर एक लॉजिक क्रिएट करता है, थिंकिंग है वो कि ऐसे सोचना होता है। मान लीजिए इसका रूट है अल्फा और बीटा, दूसरे के रूट है अल्फा और गामा, तो ये अल्फा रूट फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड को भी करेगा। ऐसा करने की वजह से आपके पास, आप जैसे यहाँ पे देखो, 1 को पुट करो 0 आ रहा है, 1 को पुट करो 0 आ रहा है, तो रूट होता है वो दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास b1 अल्फा c1 आ जाएगा इक्वल टू 0,
सिमिलरली A2 अल्फा स्क्वायर B2 अल्फा प्लस C2 आ जाएगा 0। 10th क्लास में आपने एक बात सीखी थी, एक मेथड था आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, A1 B1 C1, तो उसमें आप लोग क्या करते थे, जहां तक मुझे याद है, 10th की थोड़ी सी मेरी ग्रिप कम है, कि उसमें कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड रहती थी, तो आप लोग सॉल्व करते थे लिखकर शायद उसमें y होता था, बाय मिस्टेक x होता था, y होता था, और आप -1 करके करते थे, कुछ ऐसा ही था। खैर, अब क्योंकि हमने एक ही साइड ली हुए हैं, तो इसका तरीका क्या होगा, आपने अल्फा स्क्वायर अल्फा लिखा, 1 लिखा। तरीका बिल्कुल याद रखना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जब अल्फा स्क्वायर की बात चल रही है तो इसको भूल जाओ, भूल जाओ, इसको बिल्कुल भूल जाओ। तो बचे कौन कौन, B1 बचा, B2 बचा, C1 बचा, C2 बचा। जहां खत्म हो वहां से शुरू करो। अब अल्फा की बात चल रही है, भूल जाओ अल्फा को। तो और कौन कौन बचे, A1 बचा, A2 बचा, जहां खत्म वहीं से शुरू। A1 आ गया, A2 आ गया, बिल्कुल। अब बात C1 की चल रही तो इसे भूल जाओ, तो क्या बचा, B1 बचा और B2 बचा। सॉल्व करो। और 12th वालों, ये मान लो कि डिटरमिनेंट लिखी हुई है आपके पास, आप इसे डिटरमिनेंट समझ के सॉल्व करो डिनोमिनेटर में। और 10th वाले तो डायरेक्ट कर देंगे हमारे बच्चे। ठीक है, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और हिंदी में कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि। आप ये देखिए, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 11 12 में भूल जाते हैं, आई एग्री। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई B1 C2 B2 C1। ये कोई यज्ञ का नाम है, हाँ यज्ञ का नाम है, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक, एक है आपके पास अल्फा, अल्फा की वैल्यू आएगी A2 C1 C2 A1 अपॉन में A1 B2 B1 A2। ठीक, ये आ गया हमारे पास, यादें ताजा हो गई। अब आप एक बार बताओ, अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, तो आ जाएगा हमारे पास A2 C1 C2 A1 अपॉन में A1 B2 और B1 A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1 C2 C1 B2 A1 B2 B1 A2। आप देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है आपका, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में बचेगा A2 C1। आई रिपीट, याद कुछ नहीं रखना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है इसमें आपको, ये प्रोसीजर याद रखना है बस, कि हमने क्या करा है और कैलकुलेशन कैसे हुई है। तो मैं आपको बिल्कुल जनरलाइज कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि थोड़ी मुश्किल लगती है देखने में, बस कुछ याद नहीं रखना है, रिपीट प्रोसीजर याद रखना है। कि भाई दो थे,
रूट सेटिस्फाई करा, a1 a2 b1 b2 आए, फिर अल्फा स्क्वायर लिखा, अल्फा लिखा, 1 लिखा, कोफिशिएंट लिखे सारे के सारे, अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 सॉल्व हुए, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई, अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू को पुट कर दिया, बात खत्म। इससे हमें पता क्या लगेगा? इससे तुम्हें ये पता लगा कि आपने एक बात ये सीखी है कि अगर एक रूट कॉमन होता है तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और उसके बाद उसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो बताया हमने। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्वेश्चन करके दिखाएं आपको, थोड़ा आनंद आएगा। क्वेश्चन करके दिखाते हैं, उससे थोड़ा सा तसल्ली होगी। कहते हैं के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस इक्वल टू 0 है, और 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल टू 0 है। हैव अ कॉमन रूट। अब देखो, अगर रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है, तो वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बच्चे। ठीक है हर्षित, आपका डाउट था, और सेकंड को भी करेगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का एक तरीका और भी हो सकता है कि आप ऊपर 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो और शायद और बेटर लगे आपको सिंप्लीफाई करने में। नहीं भी करोगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसके बाद अल्फा स्क्वायर लिखो, अल्फा लिखो, 1 लिखो, 4k लिखो। प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर, आई रिपीट, प्रोसीजर का खेल है। ठीक है, फिर 2 6 लिखो, 3 3 लिखो, फिर 3 3 लिखो, और 4k के साथ -9 लिखो। अल्फा के अपॉन में 6 माइनस 18 आया, अल्फा स्क्वायर के साथ में 24k प्लस 18 आया, और 1 के अपॉन में -27 माइनस 4k आया। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई यहाँ तक? अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो सॉल्व करके। बताओ कोई दिक्कत इसमें? प्रोसीजर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ बच्चों एक बार। फिर भी कोई परेशानी हो तो मेरे साथ शेयर करो। अच्छा, एक तरीका और मैं बता रहा हूँ आपको, एक तरीका और बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सारी बात? आप जरा एक और अप्रोच भी देखो बेटा, थोड़ा हैवी मेथड है। हाँ मेथड थोड़ा सा हैवी है, मैं थोड़ा आसान भी मेथड देता हूँ आपको। हम अल्फा वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सॉल्व करो, कोई परेशानी नहीं है। आप इनको सॉल्व कर लो कैसे भी, एज यू विश, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स का भी प्रोसीजर को लेकर टेंशन नहीं लेता हमारा। आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लो। मैं आपको एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आप कहोगे ये हमें पहले क्यों नहीं बताया। ये अल्फा -1 और अल्फा -2 आएगा। इसका मतलब अल्फा की दो वैल्यू पॉसिबल है, 1 और 2। अगर कॉमन रूट अल्फा है, अगर अल्फा इक्वल टू 1 कॉमन रूट है, तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा। इसे कह दो, इसे कह दो, करेगा या नहीं बेटा बताओ आराम से सोच के। तो यहाँ से 4k इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा, और अगर अल्फा इक्वल टू 2 है रूट,
इन दैट केस आप चेक करना, जहां से सॉल्व करके भी 2 पॉसिबिलिटी आएंगी और वहां से भी 2 आएंगी। और अगर अल्फा इक्वल टू 2 है तो 3 इंटू 4 आएगा, 4k इंटू 2 आएगा, दो पॉसिबिलिटी है। माइनस प्लस सही है सब? अरे प्लस था ही तो माइनस आएगा। ठीक है, बताओ। सिंपल सी बात है, ऊपर वाली इक्वेशन के 2 रूट है, ऊपर वाली इक्वेशन के 2 रूट है, 1 या 2, 1 और 2। अगर 1 कॉमन रूट है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो इसका भी रूट है, और अगर 2 इसका रूट है तो वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। दोनों केसेस के लिए आपके पास k की वैल्यू आ गई। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, क्लियर है बट बताओ भाई। भाई बट बताओ, नो इफ नो बट, जल्दी बताओ। हमें 1 या 2 दोनों लेने हैं? भाई दोनों कंडीशन है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों केस कंसीडर करने हैं हमको। 11वीं वाले विदा होने थे, अब कब विदा होने थे? अरे मैं भूल ही जाता हूँ 11वीं वालों को, चलो कोई बात नहीं, अब तो इसे कंप्लीट करा देते, छोड़ो, थोड़ा सा और करा देते। ये थक गए होंगे बेचारे। 11 थक गए क्या? 11 थक गए हो या 10-15 मिनट और पढ़ सकते हो? बताओ भाई, 11 बताओ, कौन है 11 वाला? कोमल, पूंजी, बस 2 बच्चे, अजुद। ठीक है, हाँ रुको रुको रुको, थोड़ी देर रुको, 10 मिनट और। स्लिप हो जाता है बेटा, दिमाग से निकल जाता है। कभी 12वीं वालों से कुछ नहीं पूछा, इनके पास कोई राइट नहीं है, इनके सारे हक और हुकूक छीन लिए गए। बेटा अगर इनसे पूछने लग गए तो इनका बहुत हैवी लॉस हो जाएगा, ये हैवी ड्राइवर हो चुके हैं। लो, आसान क्वेश्चन लो, आसान लड्डू क्वेश्चन। बोथ रूट कॉमन, और क्या लोगे मजे, बोथ रूट्स कॉमन, दोनों रूट सेम है। और अगर दोनों रूट सेम होते हैं तो कितना आसान होता है, कितना आसान होता है क्वेश्चन, याद है? बस फिनिश। निकाल दो, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 8। क्वेश्चन खत्म। एक बोथ रूट कॉमन, भाई दोनों रूट कॉमन है तो हो जाएगा। यही बताया था ना, दोनों रूट कॉमन का कंडीशन बहुत आसान है, और सिंगल रूट कॉमन है तो उसमें पूरा अल्फा सेटिस्फाई एंड वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और कुछ नहीं है। बताओ बताओ, कोई दिक्कत इसमें? सबको ओके है बिल्कुल? बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया, कि आपके पास बिल्कुल रिलैक्स रहना बेटा, बिल्कुल, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि रिलैक्स रहो, खुश रहो। पूछ लेना यश, पूछ लेना।
पूछ लेना 9-10 बजे कभी भी। थोड़ा शेड्यूल तो बिजी है कल का, बट पूछ लेना। एक बार कल ही बता पाऊंगा यश आपको बेटा। ये देखो आप, ये देखो हमारे पास बेटा ये दो है क्वाड्रेटिक, और कहते हैं इनके बोथ रूट कॉमन है। नहीं, एक रूट कॉमन, सॉरी, वन रूट कॉमन दे रखा है। तो आप जरा बात को समझिएगा, टेंशन फ्री रहो आप बिल्कुल, आपको कुछ नहीं सोचना। क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। आप जरा पहली पहली इक्वेशन को देखो, इसका डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना आ गया -7। ये तो 0 से छोटा आ रहा है। अगर ये 0 से छोटा है बच्चों, तो इसके जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, वो कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स बोले तो a प्लस आयोटा b होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी एक अकेला आता ही नहीं, वो तो दो होते हैं। तो इसके जो रूट्स हमारे आएंगे, वो दोनों के दोनों ही कॉम्प्लेक्स आएंगे। अब एक बार बताओ, ये कह रहा है कि इसका एक रूट कॉमन है, तो इसका मतलब इसका एक रूट कॉम्प्लेक्स है। सेकंड इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स है। एग्री करते हो इस बात से, सेकंड इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स। और अगर सेकंड इक्वेशन का एक रूट कॉम्प्लेक्स है, जो कि चाहे पहला लो चाहे दूसरा लो, मान लो पहला रूट हमारा कॉमन है, तो फिर दूसरा भी तो यही होगा, क्योंकि मजबूर ये कॉम्प्लेक्स रूट तो चलते ही साथ साथ है, हम साथ साथ धर्मवीर टाइप के हैं। तो जो रूट उसके होंगे वही रूट इसके होंगे। और अगर बोथ रूट कॉमन है बच्चों, अगर बोथ रूट कॉमन है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन खत्म है बस। अगर समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ लो बच्चों, अगर समझ में ना आया हो। क्लियर है ये वाला? यहाँ से देखो, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन लास्ट कराऊंगा बस, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन होगा बस, इसमें अगर तुम रुके रह गए, हिम्मत दिखाई आपने, आराम आराम से बस बने रहना। आप लोग को कुछ नहीं करना, रिलैक्स रहना है, सिर में दर्द होने नहीं देना है, तनाव कोई लेना नहीं है, ठीक है? हमारे पास एक क्वाड्रेटिक दी हुई है, हमें दूसरी क्वाड्रेटिक भी दी हुई है, और ये कहते हैं कि इनमें एक रूट कॉमन है। एक तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, दो भी हो सकते हैं, वो तुम्हारी अपनी इच्छा है, बट एक रूट कॉमन है, ठीक है? तो ऐसे थीटा की वैल्यू निकालो जो 0 से लेकर 3 पाई को बिलोंग करता, ठीक है? दूसरी बात, इन्होंने एक और बात बोली है कि जो सेकंड इक्वेशन है, इसके इक्वल रूट्स है। काम आसान होता जा रहा है आप लोगों के लिए।
तो बेटा सेकंड इक्वेशन के रूट्स अगर होंगे अल्फा और अल्फा, तो दोनों ही क्योंकि अल्फा अल्फा है, तो ऊपर वाली इक्वेशन का भी रूट अल्फा ही होगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं या नहीं है सहमत? भाई दूसरी इक्वेशन के 3 रूट सेम हो गए, दूसरे के तो दोनों सेम हो गए, और अब पहली वाली का एक कंफर्म है कि क्योंकि नीचे से जो भी रूट मिल जाएगा वो ऊपर का होगा। मानते हो ये बात? भाई ये बात मानते हो सारे बच्चे? ये बात में किसी को कोई डाउट हो जल्दी से बताओ। और सेकंड का डी जीरो होगा, चलो जी ये बात भी सही बात है, सेकंड का डी जीरो होगा, सेकंड के रूट्स अल्फा और अल्फा होंगे। फर्स्ट का ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन फर्स्ट का एक रूट डेफिनेटली अल्फा होगा। पर एंड इक्वल टू जीरो दे रखा है तो वो सेम। अब मेरी बात सुनो आप, खास बात सुनो, विशेष बात, ठीक है? हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी थीटा की वैल्यू जो 0 से 3 पाई के बीच में है। फर्स्ट इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकालनी है, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली थीटा की वैल्यू निकालनी है जो 0 से लेकर 3 पाई के बीच में है। मेरी बात सुनो, आराम से आ जाओ, मैंने कहा था बिल्कुल टेंशन मत लो, ज्यादा जोर मत लगाओ, आपको सिर्फ समझना है। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, महाचालाकी से कहते हैं चालाकियों का सरदार। जरा y की जगह 1 रख के देखो, क्या वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? जस्ट चेक। y की जगह 1 रख के देखो, देखो कितना आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, जस्ट चेक आउट। y की जगह 1 रखा, तो ए बी, ए सी, बी सी, ए बी, सी ए और बी सी। इसका मतलब y इक्वल टू 1 एक रूट हो गया, तो हमारे रूट की वैल्यू आ गई, रूट की वैल्यू आ गई, रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास आया 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये बन गया 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ कहाँ होती है? पे कहाँ कहाँ होती है? 30 पे होती है, 150 पे होती है। तो हम चले, हमारे को पहला आंसर मिला 30 डिग्री, दूसरा आंसर मिला 1 थीटा की वैल्यू क्या क्या मिल रही है? 30 डिग्री मिल रही है, फिर 150 मिल रही है, फिर चले 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 360 के बाद फिर आ गए, तो कितनी आ गई? 390 भी मिल रही है, और हमें लेनी कहाँ से कहाँ तक है? 540 तक लेनी है। उसके बाद चले 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 510 भी आ रही है। तो 4 वैल्यू ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब बताओ आप लोगों के विचार इसके बारे में क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? खो गए मेरे बच्चे हैं? प्रेशर फील कर गए क्या? बताओ बताओ, अपनी अपनी राय रखो, क्या कहते हो आप लोग इसके बारे में? भाई देखो, क्वेश्चन कैसा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक लग रहा है, कुछ सीखने को मिला नहीं मिला, कंसेप्ट बिल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ बताओ जल्दी से बताओ।
ठीक है, और जिसको जो भी दिक्कत है मेरे साथ लिख दो, मेरे को यही कराना है बस। है बहुत सारे, पर यही कराऊंगा आज, मुझे पता है धीरे धीरे चलेगी कहानी। भाई हम लोग लॉक कर चुके, एग्री। समहाउ इनइक्वालिटी भी हम कर चुके। ये आपने, अच्छा मैं बताता हूँ हमें कैसे पता चला। वन इक्वेशन ही फर्स्ट इक्वेशन का भी होगा, ओके। अगर y इक्वल टू एज्यूम ना करते तो कैसे करते भाई, यही तो इस क्वेश्चन का पंच है। ऐसा है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये जो आइटम है, ये जो वस्तु है, आप एक बार बताओ, ऐसे तो हम रूट्स जो है ना अभी और भी बहुत जगह करेंगे सेटिस्फाई। मैं बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। इसे देखो और बताओ इसका रूट क्या होगा। चलो बताओ इसका रूट क्या होगा। सोल्व नहीं करना, बिना सोल्व करे। x इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा बताओ। होगा ना। ऑब्जर्वेशन है, नंबर की ऑब्जर्वेशन आपने ले ली, इजी थी। वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन हमने ले ली, हमें वो इजी लगी। और आप ये सोचो अगर ये ऐसा होता, a माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी एक्स स्क्वायर, बी माइनस सी एक्स, और सी माइनस ए। अब बताओ क्या आप अब नहीं सोच पाते x इक्वल टू 1 होगा। 1 भी अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या फर्स्ट टाइम ही अप्रोच ना थोड़ी ऐसी लगती है, हम कैसे सोचेंगे। अब मैंने ऐसा सोचा, अब तुम सोचना शुरू कर दोगे बार बार, तुम देखा करोगे बार बार। एक जगह लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्स -1। बताओ, फिर देखो एक्स की जगह 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा बताओ। थीटा कुछ भी हो जाए, आता है पकड़ में नहीं आता बताओ। इन क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी कब कर पाएंगे बेटा, एक बात बताओ। इतने सालों की मेहनत को तुम ये चाह रहे हो कि आप 1 महीने या 2 महीने में कवर कर लोगे। अरे आप पूछो इन बच्चों से, ये हमारे पास बच्चे बताएंगे ना, इन्हें बताओ भी, सीनियर बच्चे बताएंगे। ये पूछ रहे हैं इन क्वेश्चंस को हम जल्दी कब कर पाएंगे। बताओ बेटा, दिग्गज सूची तुम ही बता पाओगे और तो कोई नहीं बताएगा। क्या लगता है। 11 से 6 साल बाद। ओ, 6 साल 11 तो से उसका है भी। अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए तो सर 2 साल नहीं ज्यादा लगते हैं, तो फिर टाइम तो देना पड़ता है इसी बात। अब तुम टाइम घबरा लगता क्यों रहे है, हो। लेकिन लगते हैं ट्रैक तो सही है नॉर्मली। ना। बेटा ट्रैक तो हाँ सही है ना। हाँ। भाई अगर इस ट्रैक पे चलेंगे तो ही तो हम रास्ते पे पहुंचेंगे, जब हम इस पे चल नहीं रहे थे। अब तुम लास्ट ईयर की हर्षित, ये 12th में बच्चा, हर्षित तुम बेटा लास्ट ईयर तो कुछ कर नहीं रहे थे, तो फिर अब तुम्हें चाहिए सब कुछ, तो बेटा समय लगता है हर चीज में। अब तुम्हें 11th याद आती होगी। गाँव की जमीन बेच के तैयारी करते हैं 6 साल, हाँ गाँव में जमीन है तो बेच दो, जिस पर नहीं है गाँव में जमीन तो क्या करो। भाई 1 साल हमारा काम में नहीं आया, लास्ट ईयर भी तो हो सकता था ये काम, बट अब हो रहा है। तो सोचो कहीं ना कहीं तो तुम एडवांस हो ही रहे हो ना। ऐसी ऐसी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक बार बताओ, क्या ये बहुत बड़ी बात है। अब बताओ, इसे सोचना इसका रूट क्या है, क्या ये बहुत बड़ी बात है। भाई जो चीज देखी नहीं तो वो हमारे को नहीं लगती है, अब बहुत आसान लग रही है ये। इस क्वेश्चन को अगर मैं कल 12th की क्लास में दे दूं, मैंने कहा बताओ भी ये निकालो, कितने लोग करेंगे बताओ, कितने बच्चे कर पाएंगे। उनकी इंटेलिजेंस मैटर नहीं करती, लेकिन प्रैक्टिस वो चीज है जो हर चीज पर हावी हो जाती है। एनडीए के लिए उम्र निकल जाएगी, नहीं नहीं उम्र नहीं निकलेगी, हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे तुम्हारे, इन्हें करोगे तुम एनडीए को लपेटोगे, क्योंकि अब आपको सोचने का तरीका आने लग गया है। आपके पास एक अप्रोच आ गई है। आप अब चीजों को ज्यादा शार्पली देखते हो और ऑब्जर्वेटिव हो जाते हो। सोचो डी लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, ग्राफ कैसा बनेगा, क्या होगा, लॉग है, बेस है, 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है,
वन नहीं हो सकता, इतनी सारी बातें हैं, अब ये दिमाग में चलती हैं। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स है, उसमें कैसे होना है, बहुत सारी चीजें बेटा, बहुत सारी, धीरे धीरे आ जाएंगी सब। भाई अब अगर आप घर पे बैठ के 3 या 4 घंटे प्रीलिपिको और हॉल एंड नाइट कर देते हो, तुम देखो तुम्हारा जो काम 6 महीने में होना है वो तुम्हारा 2 महीने में होना शुरू हो जाएगा। प्रीलिपिको कर दो, प्रीलिपिको बहुत आसान है, आप करने बैठोगे ना, आपको मजा आएगा, वो इतनी जल्दी जल्दी होगी। उसमें क्या होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 2 नहीं होंगे, ये रहेगा। हॉल एंड नाइट में 50-50 रहेगा, आधे होंगे आधे नहीं होंगे। ये तो छटे हुए क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड। भाई हम लोग टाइम खराब नहीं कर सकते ना, हमें तो सेलेक्टेड करना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमें तो नई नई अप्रोच हर क्वेश्चन में देनी ही पड़ेगी। सब बुक में से डायरेक्ट कर दो कि कैसे, कौन से हैं। मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा, प्रीलिपि को, प्रीलिपि को करो आप फिलहाल, प्रीलिपि को करो। जैसे ही हो जाए हॉल एंड नाइट करो, हॉल एंड नाइट हो जाए तो मुझसे असाइनमेंट मांग लो, मैं दूंगा आपको वर्कशीट। वर्कशीट होते तुम देखो सुपर, कोई भी बुक उठानी शुरू कर दो। चैप्टर 1 से नहीं, जिन चैप्टर की बात है बेटा, हाँ उसमें देख लेना। भाई उसमें आपने 11वीं की तो कर रखी है, उसमें देख लो, आपसे बताएंगे। चैप्टर 1 से जो होते जा रहे पेंसिल से मार्क करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। लगना पड़ेगा 6-6, 8-8 घंटे, तब बात बनेगी। सर जो टेस्ट दिए हैं उसमें हमसे ठीक से हो जाएगा, कर सकते हो जाएगा। टेस्ट मैंने आसान दिया है, ठीक दिया है, मतलब ना आसान है ना मुश्किल है, टेस्ट सही है वो। टेस्ट दोगे आपको अच्छा लगेगा, सॉल्यूशन पहुंच ही जाएगा आपको। ठीक है, चलो इतना बहुत है आज के लिए।